हेलो गाइस, सीईटी की पढ़ाई की शुरुआत की है कि नहीं की है? नहीं की है, कोई बात नहीं यार, हम साथ में करेंगे। चलो, तो आज कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं सीईटी के एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, जैसे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं, मार्किंग स्कीम कैसे होती है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कितना होता है, सिलेबस का वेटेज कैसे होता है, आपको ये भी देखना है, मोड ऑफ एग्ज़ाम, पूरा सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चैप्टर वाइज वेटेज का भी एनालिसिस करेंगे। चैप्टर वाइज कैसे मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, और जो आपको चाहिए वो हाई प्रायोरिटी चैप्टर जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ चीज़ें देने वाला जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपको अगर 99 प्लस परसेंटाइल पे जाना है तो कैसे करना है, क्या क्या प्लान होगा, उसका 50 डेज प्लान मैं आपको देने वाला हूँ। अगर कोई बच्चे चाहते कि सर मुझे 120 प्लस ही जाना है, तो ठीक है, उनके लिए भी कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर पे आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सीईटी में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो टोटल होते हैं 150 क्वेश्चंस, और सारे के सारे क्या होते हैं? एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं, 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं, एंड 50 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो टोटल 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। अब मार्किंग स्कीम कैसे होती है? तो जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। सो फिजिक्स में टोटल 50 मार्क्स, केमिस्ट्री में 50 मार्क्स, और मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स, ऐसे टोटल 200 मार्क्स की आपको एग्ज़ाम देनी होती है। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना होता है। आप सबको पता है कि 3 आवर्स का होता है, मतलब 180 मिनट्स का होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो मैथमेटिक्स के लिए 90 मिनट्स होते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट्स होते हैं, मतलब पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन आपको चूज़ करना होता है कि पहले कौन सा सॉल्व करना है। आप दोनों में से कोई भी एक पहले चूज़ कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आफ्टर 90 मिनट, आपने मान के चलो कि मैथमेटिक्स चूज़ कर लिया, तो आफ्टर 90 मिनट्स वो जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। सो 90 मिनट में आपको वो कवर करना ही है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। और आपको सबको पता है कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कुछ चीज़ें पता नहीं होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट होता है, ठीक है बच्चों। अब सिलेबस का वेटेज कैसे होता है? काफ़ी बार यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होती है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 11 से आपको 20% सिलेबस आता है, 20% क्वेश्चंस आते हैं, और क्लास 12 से 80% आता है। तो क्लास 12 पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो 12 में जो भी सिलेबस है उस हिसाब से आएगा। और मोड ऑफ एग्ज़ाम, ऑफकोर्स मोड ऑफ एग्ज़ाम कैसे होती है? ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अभी सिलेबस डिस्कस करते हैं। फिजिक्स का सिलेबस 11 का क्या क्या आता है? फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर्स में बता रहा हूँ, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स जिसमें रे ऑप्टिक्स आएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सारे चैप्टर्स आपको 11 से आएंगे, ठीक है। चलो 12 का देखते हैं अभी। फिजिक्स का 12 का क्या क्या है? 12 का पूरा सिलेबस होता है, पूरे सारे के सारे चैप्टर, जिसमें रोटेशनल मोशन मतलब आपका रोटेशनल डायनामिक्स, ऑसिलेशन जिसमें एसएचएम वगैरह होगा, इलास्टिसिटी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, वेव मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC alternating current, dual nature of matter, dual nature of radiation in matter. After that atom, molecule, nuclei, semiconductor devices and communication system. पूरा का पूरा सिलेबस होता है 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो चलो अभी केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री का 11th स्टैंडर्ड से क्या क्या आएगा आपको? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, redox reaction, elements of group 1 and 2, states of matter, adsorption and colloids and hydrocarbons, ये 11 से आएगा। अब क्लास 12 केमिस्ट्री से क्या क्या आएगा? फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सॉलिड स्टेट आएगा, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगा, देन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री से आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 3 है, P ब्लॉक एलिमेंट, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक से आएगा। ऑर्गेनिक से आपको क्या क्या आएगा? ऑर्गेनिक से आपको आएगा हेलो अल्केन्स, हेलो अरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ये सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको आएगा। चलो अभी देखते हैं मैथमेटिक्स से क्या आएगा। क्लास 11 से ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड 2 वाला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, लिमिट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो पहला वाला चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सारे क्लास 11 से आएंगे। चलो अभी 12th का देखते हैं। क्लास 12 से क्या क्या आने वाला है मैथमेटिक्स में? मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे क्लास 12 से आने वाले हैं। चलो अभी सिलेबस तो पता चल गया क्या क्या चैप्टर्स है, तो अभी देखते हैं कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स हमें मिल सकते हैं। हर एक चैप्टर का पहले देखेंगे, फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर का भी देखेंगे। ठीक है, तो क्लास 12 का फिजिक्स का देखते हैं पहले, जिसमें पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 4 to 5 क्वेश्चंस आएंगे, ऑफकोर्स 1 मार्क ईच है तो 4 to 5 मार्क्स आ गए। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं तो 3 to 4 मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। AC में अल्टरनेटिंग करंट 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लाई दोनों मिला के 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। वेव मोशन से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 2 to 3 मार्क्स के। उसके बाद रोटेशनल डायनेमिक्स 2 to 3 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स से 2 to 3 क्वेश्चन, मतलब 2 to 3 मार्क्स। अब चलते हैं क्लास 11 पे। क्लास 11 से लॉज ऑफ मोशन 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ग्रेविटेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज़ पे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। साउंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट दोनों पे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से क्लास 11 से आएंगे। ऑफकोर्स 20% फ्रॉम क्लास 11, 80% फ्रॉम क्लास 12। अभी देखते हैं केमिस्ट्री का कैसे है। क्लास 12 का, क्लास 12 केमिस्ट्री से कैसे कैसे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे। केमिकल काइनेटिक्स 3 to 4 क्वेश्चंस। सॉल्यूशंस 2 to 3 क्वेश्चंस। पी ब्लॉक से 3 to 4 क्वेश्चंस। डी एंड एफ ब्लॉक से 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड से 3 to 4 क्वेश्चंस। हेलो अल्केन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो अल्केन्स से आएंगे 2 to 3 क्वेश्चंस। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स 2 to 3 क्वेश्चंस। अल्डिहाइड कीटोन से भी 2 to 3 क्वेश्चंस। अमाइन से आएंगे 1 या 2 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल से आएंगे 1 या 2 क्वेश्चन।
एंड थर्मोडाइनेमिक्स से आएंगे 2 to 3 क्वेश्चंस। ये क्लास 12 का हो गया। चलो अभी क्लास 11 का देखते हैं। क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग से आएंगे 2 to 3 क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 1 to 2 क्वेश्चन। रेडॉक्स रिएक्शन से 1 to 2 क्वेश्चन। और मोल कंसेप्ट के ऊपर से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे क्लास 11 से। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं मैथमेटिक्स का कैसे क्वेश्चंस और मार्क्स कितने हैं, कैसे देखते हैं मार्किंग स्कीम। तो क्लास 12 से क्या क्या है, इंटीग्रेशन दोनों भी, डेफिनाइट प्लस इनडेफिनाइट दोनों के ऊपर से टोटल क्वेश्चन आएंगे 6 to 8। तो ऑफकोर्स मार्क्स रहेंगे 12 to 16, 2 मार्क्स ईच। ध्यान रखना मैथ्स में 2 मार्क एक क्वेश्चन के। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 to 10 मार्क्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 6 to 8 मार्क्स डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट पे 6 to 8 मार्क्स आते हैं, मतलब 12 to 16 सिंपल वाला, यहाँ पे मार्क्स बिल्कुल नहीं गंवाने हैं। वेक्टर अलजेब्रा पे 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, 6 to 8 मार्क्स। 3D ज्योमेट्री अगेन सिंपल वाला 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 8 to 10 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग पे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से क्लास 12 मैथमेटिक्स का मार्किंग स्कीम है। इसके बाद क्लास 11 मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री पे 3 to 4 क्वेश्चंस 6 to 8 मार्क्स के। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल दोनों मिला के 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। लिमिट के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों पे भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं 4 to 6 मार्क्स के। अब हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन से, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होता है क्योंकि उसके मार्क्स काफ़ी होते हैं और इसी से हमें स्कोरिंग करने को आती है, मतलब स्कोरिंग करने मिलती है। ठीक है, तो मैथ्स में कौन से हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है, इंटीग्रेशन, मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट्स, 3D ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। ये 5 चैप्टर से आपको काफ़ी मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स पे कौन से हाई प्रायोरिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। ये 4 पे हमें कंसंट्रेट करना होगा ताकि काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सके फिजिक्स में। उसके बाद केमिस्ट्री में हाई प्रायोरिटी कौन सी है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इन 4 पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वगैरह। तो ठीक है, हम देखेंगे कैसे कैसे मतलब स्कोरिंग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम प्लान बनाएंगे 50 डेज़ का, जिसमें 120 प्लस जिसको जाना है उस हिसाब से चलेंगे या 99 परसेंटाइल के हिसाब से भी चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको स्कोरिंग करना है तो चैनल पे बने रहिए। मैं एक एक करके आपको सिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, एक एक सब्जेक्ट का सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।